स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसका डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल वाला पार्ट लेकर आए हैं। सो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों? डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल इट मीन्स हम अगर आपको दो पॉलिनोमियल्स दे दी जाए किसी भी टाइप की और कहा जाए कि इनको आपस में डिवाइड कीजिए, तो आप उनको डिवाइड करके भी उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसके रूट्स या जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जीरोस फाइंड आउट करने के लिए लीनियर में हम जीरो के इक्वल पुट करके इजीली हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूबिक में एक बाय इंस्पेक्शन मेथड होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और क्यूबिक के लिए अगर आपको कोई एक रूट दे दिया जाए तो उससे आप उसका फैक्टर बना के उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके फिर आप उसके रेस्ट जीरोस निकाल सकते हो। सो सी द प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पॉलिनोमियल लेती हूँ दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और इसका 1 जीरोज आपको गिवन है दैट इज 1। फ्रेंड्स, जीरो जो होता है वो इस क्यूबिक इक्वेशन, इट मीन्स क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 जीरोज आएंगे। इट मीन्स इसमें से एक 1 जीरोज आपका 1 होगा, ये आपको गिवन है। तो ये जो 1 जीरोज है ये कहीं ना कहीं इस एक्स की ही वैल्यू रही होगी फ्रेंड। नाउ अगर आप इसको सोल्व करो, 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि ये आपकी x की वैल्यू है, अगर इसको आप ऐसे रखो तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। दिस इज द जीरोस एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। क्योंकि आपने कल देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एक्स स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारे दो इस तरह के फैक्टर बनते हैं जिनको हम जीरो से इक्वेट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, उससे हम फैक्टर बना लेंगे। नाउ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो आपका x माइनस 1 रहेगा इज अ फैक्टर ऑफ px। पी फॉर एक्स मीन्स ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, ये वाली। तो ये जब इसका फैक्टर है तो हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक वी आर टेकिंग, जैसे 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 2 और 3 6 के फैक्टर है, तो हम 2 और 3 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली वी विल डिवाइड हेयर। सो सी, अभी मैं x माइनस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सो सी इट, डिवीजन क्या है? हमारे पास सिंपल डिवीजन होती है तो हम कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। बट ये आप सोचोगे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करना है। सो इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताती हूँ। वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो डिवीजन आपके लिए और भी ईजी हो जाएगी। सो फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले आपको करना है, ये हमारा डिविडेंड होता है और ये हमारा डिवाइजर होता है, और जो यहाँ पे आएगा वो क्वोशिएंट और जो बचेगा वो रिमाइंडर। तो आप कर लीजिए कि डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, 1 2 3 4 टर्म आ रहे हैं डिविडेंड, तो उसकी फर्स्ट टर्म आप ले लीजिए और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ले लीजिए। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी एक्स क्यूब, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म हमारी होगी एक्स। तो आप इस टर्म को इससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका आ गया ये आपका क्वोशिएंट आ गया है। ये इजी तरीका है फ्रेंड्स कि आपको जल्दी से पता लग जाए कि डिवाइड कहाँ होगा और किससे होगा। तो आप डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए, जो फैक्टर आपके पास आए वो एज अ क्वोशिएंट ले लीजिए। देन सेकेंड स्टेप कि आप इस क्वोशिएंट को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1। इस क्वोशिएंट को इस डिवाइजर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए और डिविडेंड के साथ पुट कीजिए। सो एक्स स्क्वायर को मैं फर्स्टली एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट विल बी एक्स क्यूब। देन एक्स स्क्वायर को -1 से करूंगी, दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब आपके पास ये दो टर्म्स आ गई है। अब हम नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करेंगे। एक्स क्यूब आपका प्लस का है तो दैट विल गेट माइनस साइन, और एक्स स्क्वायर आपका माइनस का, दैट विल गेट पॉजिटिव साइन। देन पुट अ लाइन। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड, बिकॉज ये एक्स क्यूब आपका प्लस का था और ये एक्स क्यूब अब आपका माइनस का हो चुका है। साइन चेंज होने के बाद इन टर्म्स के जो गिवन साइन आपने अब दिए हैं वो साइन ओरिजिनल साइन रहेंगे, प्रीवियस साइन नहीं रहेंगे। नाउ हेयर इज -3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो -3 + 1, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे 1 ऐड कर लीजिएगा।
तो 3x² प्लस -3x² प्लस 1x² इज -2x²। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नाउ हम ऊपर से टर्म कैरी करते हैं, तो मैं -x कैरी कर लेती हूँ। फ्रेंड ये भी एक चीज़ है कि आपके पास अगर डिवाइजर 2 टर्म्स में हो तो आप यहाँ पे मिनिमम 2 टर्म्स रखें ही रखेंगे, तभी आपका ये डिवाइड होगा। नाउ अगेन फॉलो दैट स्टेप कि ये आपका डिविडेंड की तरफ फर्स्ट टर्म है और ये आपके डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है, इनको ले लीजिए। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2x² और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म हो जाएगी x, और इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा -2x बचेगा। तो ये -2x यहाँ पे आप कोशेंट की जगह पे पुट कर लोगे। नाउ इस टर्म को आप 1/1 डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पुट करोगे। -2x मल्टीप्लाई x इज -2x², -2x मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 विल बी 2x। तो अगेन वी विल चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपकी सेम टर्म है विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास -x और -2x है, दोनों नेगेटिव के हैं तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 2x एंड 1x 3x, और दोनों में नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन आएगा। नाउ वी विल कैरी द नेक्स्ट टर्म +3 हेयर। अब अगेन आप क्या करोगे, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे, x to x कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 आपके पास बचेगा, वो आप यहाँ कैरी कर दोगे। तो -3 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, -3 को x से करोगे तो -3x, एंड -3 को -1 से करोगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 इज 3। नाउ चेंज द साइन, माइनस विल बी प्लस एंड प्लस विल बी माइनस। ये भी आपका सेम नंबर विद अपोजिट साइन और ये भी आपका सेम नंबर विद अपोजिट साइन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर विल बी 0। इट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ दिस 2 पॉलिनोमियल्स। नाउ आपने जब डिवाइड किया है तो आपका कोशेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया फ्रेंड। 1 जीरोज आपका यहाँ से था एंड बाकी जो 2 जीरोज होंगे वो आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएंगे। सो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज गिवन देयर, x² -2x -3। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हेयर। इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सोल्व करेंगे। सो आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर -3 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए, ऐसे दो फैक्टर्स ले लीजिए। सो x² -3x + x, क्योंकि -3 + 1 विल बी -2x एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज -3। देन टेक फर्स्ट 2 पार्ट्स एंड लास्ट 2 पार्ट्स। x² -3x में हमारे पास x कॉमन है, देन x -3 विल बी देयर +1, यहाँ पे भी x -3 आपका कॉमन होगा। नाउ आपको बताया गया था कि जो ब्रैकेट वाले होते हैं ये 2 फैक्टर्स सेम होने चाहिए, तो x -3 सेम है, तो हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे एंड रेस्ट x + 1 इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे। नाउ इन दोनों पार्ट्स को आप अलग अलग 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी x की 3, -3 = 0, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी -1। सो x के आपके कौन कौन से रूट हो गए फ्रेंड्स, दैट इज स्टार्टिंग में गिवन था 1 रूट इज गिवन 1 इज 3 एंड सेकेंड इज -1। तो ये आपके 3 रूट्स हो जाएंगे, इनको ऑर्डर में लिखेंगे तो फर्स्टली -1 देन 3। तो ये आपके 3 रूट्स हो जाएंगे बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ सेकंड पॉलिनोमियल। कि डिवीजन एल्गोरिथम में आप 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके उनके ऑल जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप किसी डिविडेंड को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो आपके पास डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर 4 पार्ट्स आते हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर आप वापस डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू डिविडेंड। तो समटाइम्स आपको वेरीफाई करना भी आ सकता है, तो आप इस रूल में फॉलो करके वेरीफाई करोगे तो योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना होगा फॉर वेरिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको एक पॉलिनोमियल px गिवन है, एक पॉलिनोमियल gx गिवन है। दिस इज इन क्यूबिक, दिस इज क्वाड्रेटिक,
और हमें इस पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। इट मीन्स इस क्यूबिक इक्वेशन को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अवर डिवीज़र एंड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ये आपका डिविडेंड का काम करेगा और हम इनको डिवाइड करते हैं। सो फॉलो दो स्टेप जो मैंने आपको भी बताए थे। आप फर्स्टली डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए। इट मीन्स एक्स क्यूब को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, देन 1x विल लेफ्ट और वो आपका एज अ क्वोशंट आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए। तो अब आप इस क्वोशंट की फर्स्ट टर्म को डिवीज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी एक्स क्यूब। x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ आएगा फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म गिवन है, एक्स स्क्वायर की टर्म गिवन है, x की टर्म गिवन नहीं है। तो जब हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x स्क्वायर आएगा वो हम यहाँ नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे गिवन ही नहीं है। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस, कट दैम, बिकॉज प्लस माइनस माइनस दोनों कट हो जाएंगे। 5x प्लस का 2x प्लस का, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस का 7x। नाउ ये जो टर्म है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0x स्क्वायर भी हो सकता था बट नहीं है, तो ये हम एज इट इज़ कैरी कर लेंगे -3x स्क्वायर। ऊपर से -3 भी कैरी कर लेते हैं हम। नाउ अगेन द फॉलो सेम स्टेप कि इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 लेफ्ट होगा, तो उस -3 को हम यहाँ लिख लेंगे और उसको फिर 1 बाय 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करेंगे। तो -3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज -3x स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 3 2 इज 6, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है तो हम कॉन्स्टेंट के नीचे ही लिखेंगे। चेंज द साइन, यहाँ से हमारे पास ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -3 and -6 will be -9 and 7x we will carry as it is। तो 7x -9 अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको पता है जब हमारी रिमाइंडर की जो भी टर्म है वो अगर डिवाइजर की टर्म से छोटी आ जाती है तो हम आगे डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, वो वहीं टर्मिनेट हो जाता है। सो दिस विल बी टर्मिनेट हेयर एंड दिस विल बी रिमाइंडर एंड दिस विल बी क्वोशंट। तो आपको क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था आपको इस पार्ट में, तो ये आपका क्वोशंट हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर। इट मीन्स आपका क्वोशंट है x -3 और आपका रिमाइंडर है 7x -9। सो दीज आर बोथ टू पार्ट्स जो कि हमें कैलकुलेट करने थे। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। p of x is equal to x square 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx is given x square plus 1 minus x। सो यहाँ पे आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बट इसका जो क्यूबिक वाला पार्ट है एक्स क्यूब वो नहीं गिवन है, तो आप उसको 0x क्यूब बीच में रख लीजिए, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। और जो आपका gx है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बट ये आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ स्टार्ट इट्स डिवीजन। एक्स स्क्वायर 4 को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस फर्स्ट टर्म वी विल डिवाइड देम बोथ, तो आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा और उस एक्स स्क्वायर को हम एज अ क्वोशंट लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर होल दीज नंबर्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विल बी x4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को जब 1 से करेंगे दैट विल बी एक्स स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो ये आपका एक्स क्यूब ही रहेगा, -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी -4x स्क्वायर। तो एक फर्स्ट टर्म हम कैरी कर लेंगे। नाउ अगेन द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो ये आपका एक्स क्यूब जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, हेयर विल बी एक्स को आप एज अ क्वोशंट ले लेंगे अगेन। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय ऑल 3 नंबर्स, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स को -x से मल्टीप्लाई करेंगे -x स्क्वायर, एंड x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी x। चेंज द साइन, कट दैम, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, -4 प्लस 1 -3x स्क्वायर बचेगा, एंड प्लस 4x माइनस x, तो यहाँ पे आपका प्लस का 3x बचेगा। नाउ अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय x स्क्वायर, -3 विल लेफ्ट, अब -3 को हम इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर से आप 5 नंबर और ले लेंगे, -3x स्क्वायर
माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 is minus 3. Change the sign. This will be cancel out. Minus 3x and plus 3x also cancel out. Plus 5 and plus 3 will be plus 8. तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा बिकॉज आगे डिवीजन नहीं हो रही है. सो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था. दिस विल बी क्वोशिएंट एंड दिस विल बी रिमाइंडर. सी द नेक्स्ट थर्ड पार्ट. यहाँ पे आपको पी एक्स गिवन एक्स इज पावर 4 माइनस 5x प्लस 6. तो ये भी आपकी इनकम्प्लीट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो आप इसको ऐसे मेंशन कर लीजिएगा प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर. बिकॉज एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग थी तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए बाय पुटिंग 0 माइनस 5x प्लस 6. और जो आपका gx है वो भी आपका इन ऑर्डर में नहीं गिवन है तो आप इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका ऑर्डर चेंज कर लीजिएगा. एंड नाउ देन डिवाइड ट्राई इट सेल्फ. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. It means हमें by dividing second polynomial को first polynomial से पहले divide करना है, फिर check करना है क्या जो first polynomial given है वो second polynomial का कोई factor है. It means this is your first polynomial, this is your second. इस second polynomial को आप इस first से divide कीजिए, then check कीजिए कि इसका factor है या नहीं है. एंड वो चेक कैसे होगा फ्रेंड, अगर ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है इट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0. तो आपके कंप्लीट डिवीजन के बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और अगर ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, कुछ रिमाइंडर लेफ्ट होता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा. एंड चेक वन थिंग कि आपके यहाँ पे कोई भी पावर इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई भी पावर मिसिंग नहीं है. सो हम इसको कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहेंगे. सो वट विल बी द फर्स्ट स्टेप. आपको क्या बताया गया था कि इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए दैट इज 2 raised to the power 4 और इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए दैट इज t स्क्वायर. इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए. तो t raised to the power 4 को डिवाइड करोगे t स्क्वायर से तो 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. 2t स्क्वायर लेफ्ट होगा हमारा 2t स्क्वायर. उस 2t स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखोगे. लेकिन आपका जो डिवाइजर है उसमें आपकी t की टर्म मिसिंग है तो यहाँ पे ध्यान से पुट करना फ्रेंड्स. 2t स्क्वायर को हम t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2t raised to the power 4 और 2t स्क्वायर को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई टू -6t स्क्वायर. तो वो यहाँ एंट्री होगा बिकॉज t स्क्वायर इज हेयर. नाउ चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसिल आउट. अब ये आपकी टी ट्यूब की टर्म आप ऊपर से कैरी करेंगे -2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर दैट विल बी प्लस 4t स्क्वायर. ऊपर से एक और टर्म कैरी कर लीजिए -9t. देन अगेन दैट सेम स्टेप, इसकी फर्स्ट टर्म 3t क्यूब को डिवाइड कर दीजिए इसकी फर्स्ट टर्म t स्क्वायर से तो इससे 2t कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1t विल बी लेफ्ट तो 3t विल बी लेफ्ट हेयर प्लस 3t. अब इस 3t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब और 3t को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 3 -9t. तो वो यहाँ आएगा फ्रेंड्स बिकॉज t स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है. माइनस द प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4t स्क्वायर हम ऊपर से कैरी करेंगे बिकॉज स्टेप वाइज हम कर रहे हैं. ये दोनों भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे ड्यू टू सेम विद द अपोजिट साइन. अब आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है, आपके पास -12 बचा है तो आप -12 यहाँ लिख लेंगे ऊपर से कैरी करके. नाउ 4t स्क्वायर को जब t स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो 4 विल बी लेफ्ट सो 4 विल बी लेफ्ट हेयर. 4t स्क्वायर को करूंगी दैट विल बी 4t स्क्वायर और 4 और -3 को करूंगी दैट विल बी -12. चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर विल बी 0. तो आपका रिमाइंडर 0 आने के बाद आप क्या कह सकते हैं फ्रेंड, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बिकॉज इसका रिमाइंडर 0 है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है. तो यू कैन से द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. ये आपका फैक्टर होगा. नाउ सी इट सेकंड पार्ट. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज गिवन x² + 3x + 1. इट मीन्स कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
सेकेंड पॉलिनोमियल 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2. इट मीन्स कंप्लीट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिवाइड देम. इफ कंप्लीट डिवीजन विल बी कंप्लीट, रिमाइंडर विल बी 0. तो ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो ट्राई दिस पार्ट इटसेल्फ. वी विल डू द थर्ड पार्ट. सो फोकस ऑन द थर्ड पार्ट. हमें इसको इससे डिवाइड करना है. सो x5 x⁵ x⁵ तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे x² विल बी लेफ्ट, क्योंकि इसकी 5 पावर है, इसकी 3 पावर है. 3 पावर कैंसिल आउट हो जाने के बाद 2 पावर्स विल बी लेफ्ट. नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय ऑल 3 नंबर्स. x² x³ that will be x⁵ 5. x² minus 3x minus 3x³. x² plus 1 that will be x². फ्रेंड्स आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने अब जो 4 पावर थी वो इसमें मिसिंग थी, तो वो हमने 0 डाल के क्यों नहीं पुट किया. बिकॉज यहाँ पे भी स्क्वायर पावर मिसिंग है, और जब आप यहाँ पे स्क्वायर लोगे और स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी 4 पावर आती है. अब यहाँ से हमारी 4 पावर आने का कोई चांसेस नहीं है, तो यहाँ आप चाहे मत पुट कीजिए. चेंज द साइन. माइनस 4x³ प्लस 3x³ माइनस x³ and this will also cancel out because opposite sign with the same numbers. Plus 3x plus 1 we will carry from the top. Now इस फर्स्ट नंबर को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो सेम पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, -1 विल बी लेफ्ट. अब -1 को इससे करेंगे तो -x³ -1 -3 प्लस 3x -1 प्लस 1 -1. चेंज द साइन. This will be cross, this will be cross, 1 and 1 2. So remainder will be left 2. अब आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ लेफ्ट हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें इट मीन्स द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. तो जो आपकी फर्स्ट पॉलिनोमियल होगी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. यू कैन राइट दिस. See the question number 3rd. Obtain all other zeros of polynomial this if 2 zeros are this and this. It means 2 zeros आपको given है और बाकी 2 zeros आपको find out करने हैं. How many 2? How it's 2? क्योंकि आपकी इक्वेशन है वो बाय क्वाड्रेटिक है. बाय क्वाड्रेटिक मीन्स आपके 4 रूट पॉसिबल होंगे, जिसमें से 2 रूट्स आर गिवन और लास्ट 2 रूट्स वी विल फाइंड. नाउ फ्रेंड ये जो आपको 2 रूट्स हैं ये x की ही कोई ना कोई वैल्यू रही होंगी, बिकॉज रूट्स जो होती है वो इस तरह इस x की 4 वैल्यूज आएंगी, तो उनमें से 2 वैल्यूज ये रही होंगी. सो सी द सॉल्यूशन. ये दोनों वैल्यूज आपकी x की ही रही होंगी, सो पुट दैम इक्वल टू x. वन इज x इज इक्वल टू √5/3 एंड सेकेंड इज x इज इक्वल टू -√5/3. ये दोनों x की वैल्यू रही होंगी. नाउ ये जो प्लस का नंबर है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा. -√5/3 इज इक्वल टू 0. x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0. अब ये आपके 2 फैक्टर्स बन चुके हैं इसी पॉलिनोमियल के, क्योंकि हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर आती है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह से x की वैल्यूज़ में. अब आपके पास x की वैल्यूज़ हैं तो आप उनको अपोज करके इस तरह से फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं. अब इन 2 फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो कंप्लीट डिविडेंड बन जाएगा. सो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इज इक्वल टू, दिस इज द फॉलोइंग आइडेंटिटी a माइनस b a प्लस b एंड दैट इज a² माइनस b². So a² minus b². So it will be x² minus स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. That will be 5/3. So this will be your first factor. जो इन दोनों से मिलके बना है ये आपका एक फैक्टर हो जाएगा. अब अगर आप इस फैक्टर को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर को बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, तो आपको क्वोशिएंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको सॉल्व करके हम रेस्ट 2 पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से.
द सेम स्टेप वी विल फॉलो। जो इसकी फर्स्ट टर्म है इससे हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 3x स्क्वायर विल बी लेफ्ट, वो हम एज अ क्वोशंट लेंगे। 3x स्क्वायर को भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ एंट्री करेंगे, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज 3x रेज़ टू द पावर 4, और 3x स्क्वायर को -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी हेयर -5/3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5x स्क्वायर जो हमारा बचेगा वो हम यहाँ एंट्री करेंगे, -5x स्क्वायर अंडर द x स्क्वायर टर्म। नाउ चेंज द साइन, this will be cancel out, 6x cube will be left, -2x square plus 5x square, there will be plus 3x square and -10x हम ऊपर से कैरी कर लेते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर से 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 6x विल बी लेफ्ट प्लस 6x विल बी लेफ्ट। नाउ 6x को x स्क्वायर से करूँगी, देयर विल बी 6x क्यूब, और 6x को -5/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -5/3 मल्टीप्लाई 6x, 2 is 6, तो -5 मल्टीप्लाई 2 -10x, दैट विल बी राइट हेयर। चेंज द साइन, दे विल बी कैंसिल आउट, ये टर्म आपकी यहाँ कैरी हो जाएगी एंड दे विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। फिर हम ऊपर से -5 कैरी करेंगे। नाउ 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करूँगी, हेयर विल बी लेफ्ट ओनली +3, 3 को इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 को -5/3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 विल बी लेफ्ट। चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसिल आउट, रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ श्योरिटी थी फ्रेंड, रिमाइंडर 0 रहना ही था, बिकॉज रिमाइंडर 0 रहेगा तभी हमारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ क्वोशिएंट आएगी, और जिसके हम फैक्टराइजेशन करके अदर 2 रूट फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स रूट। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ मेक इट्स फैक्टराइजेशन। हमने देखा था फ्रेंड कि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी यूनाइटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम इसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट मीन्स 3 3 इज 9, यानी कि प्लस का 9 आपका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और प्लस का 6 आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो 3x स्क्वायर देयर इज प्लस 3x प्लस 3x, क्योंकि 3x ऐड करेंगे तो 6x होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x भी होगा। सो टेक कॉमन फ्रॉम हेयर 3x, सो हेयर विल बी x प्लस 1 बिकॉज हम 3x कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हेयर विल बी x, और यहाँ पे भी क्या होगा 1। तो ये आपके ब्रैकेट वाले टर्म्स जो है वो सेम है, और जो लेफ्ट टर्म है वो है 3x प्लस 3, और ब्रैकेट वाले टर्म है x प्लस 1। तो इसको हम अलग अलग इनको जीरोस के इक्वल पुट करेंगे। सो सी हेयर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 3 विल बी हेयर -3, और x इज इक्वल टू -3/3 -1। सेकेंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो अदर 2 रूट्स आपके ये हो जाएंगे -1 एंड -1, और फर्स्ट 2 रूट्स थे आपके रूट 5/3 प्लस का और रूट 5/3 माइनस का। सो टोटल 4 रूट्स आर x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5/3 एंड प्लस रूट 5/3. There are 4 total root of this given biquadratic equation. See the question number 4. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2 plus 4 minus 2x plus 4 respectively. Find gx. इट मीन्स आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और ये कह रहे हैं कि इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर, इट मीन्स दिस विल बी द डिविडेंड एंड दिस विल बी द डिवाइजर। जो कोशेंट और रिमाइंडर है वो ये और ये आएंगे। इट मीन्स आपको डिविडेंड गिवन है ये, डिवाइजर गिवन है ये, कोशेंट गिवन है ये एंड रिमाइंडर गिवन है ये। अब हमें आपका डिवाइज़र चाहिए, तो डिवाइज़र ऐसे तो नहीं आ सकता बिकॉज डिवाइज़र है ही नहीं, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सो हेयर वी विल यूज़ दैट रिलेशन जो मैंने आपको बताया था डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर के बीच में। सो यूज़ दैट रिलेशन। द रिलेशन इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और हम गिवन टर्म्स को यहाँ पुट करेंगे। सो पुट दैम। व्हाट इज अवर डिविडेंड? दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2
What is divisor? That is g of x. What is quotient? That is x minus 2. And what is remainder? That is minus 2x plus 4. तो ये हमने पुट कर दिया. नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैथमेटिकल अलजेब्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. दिस इज अवर डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. फर्स्टली ये जो नंबर आपका प्लस में है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4. एंड हेयर विल बी लेफ्ट g ऑफ x and x minus 2. Now solve them. X cube minus 3x square plus x plus 2 minus minus plus 2x plus minus minus 4 is equal to g of x multiply x minus 2. So here आप चेक कीजिए कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही, तो आप इनको सोल्व कर लीजिए. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x के हमारे पास 2 टर्म है. Solve them. There will be plus 3x because x plus 2x is 3x. 2 minus 4 is minus 2 is equal to g of x multiply x minus 2. Now ये x minus 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. It means x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के साथ ये x माइनस 2 आपका डिवाइड में हो जाएगा और इधर ओनली gx लेफ्ट होगा. तो ये हमारा आ गया है gx जो कि हमें फाइंड आउट करना था. अब gx कब आएगा? जब हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर देते हैं. सो लेट्स सी द डिवीजन. सो टेक द फर्स्ट टर्म फ्रॉम हेयर एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम हेयर. एक्स क्यूब डिवाइड में x करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी लेफ्ट. एक्स स्क्वायर को x से करेंगे दैट इज एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर. चेंज द साइन, कैंसिल आउट. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x. अगेन x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस x विल बी लेफ्ट. 1x विल बी कैंसिल आउट, माइनस x विल बी लेफ्ट. x स्क्वायर को अगेन इससे करेंगे माइनस x स्क्वायर. माइनस x को माइनस 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x. चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसिल आउट. 3x माइनस 2x x माइनस 2. नाउ द सेम फैक्टर इज हेयर. x को x से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1 और 1 को इससे करेंगे तो ये कंप्लीट सेम आ जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस बोथ विल बी कैंसिल आउट. तो ये आप डिवाइड करने के पास जो हमारे पास ये आया दिस विल बी अवर gx. तो हमारा gx कितना हो जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सो दिस इज योर solution for the question number 4. Question number 5. Give example of polynomial px, gx, qx and rx. It means dividend, divisor, quotient and remainder which satisfy the division algorithm. Division algorithm. This one. It means first part में आपको given है कि आपकी degree of px that is equal to degree of qx. यानी कि जो आपका px क्या था आपका dividend और qx आपका quotient. It means आपका डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री सेम होनी चाहिए. आपको इस टाइप के पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लेने हैं तो आप खुद से ही ले लीजिए फ्रेंड. इट्स वेरी इजी कि ये आपकी px इट मीन्स डिविडेंड है और ये आपका qx इट मीन्स कोशेंट है और इन दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए. तो आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए दैट इज 14. ओके. एंड QX में भी आपकी डिग्री सेम रहेगी. बट डिविडेंड और कोशेंट सेम नहीं हो सकता. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. मैं इसका कुछ फैक्टर ले लेती हूँ दैट इज 2. अगर मैं इसका फैक्टर 2 ले लेती हूँ तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, हेयर विल बी 7 सॉरी, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से इसको डिवाइड करने पर इट मीन्स जो gx है आपका वो आपका 2 होगा. 2 से इसको डिवाइड करने पर आपका ये क्वोशेंट आ जाएगा. डिग्री आपकी सेम रहेगी और क्वोशेंट भी आ जाएगा और इससे कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी. तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 भी रहेगा. रिमाइंडर जो आपका 0 हो जाएगा. इसी तरह इसके आप रेस्ट पार्ट्स को आपको कोई ना कोई इक्वेशन कोई ना कोई एग्जाम्पल्स ही लेना है जो गिवन सिचुएशन को फॉलो करते हैं उनकी डिग्री पे बेस्ड. सो ट्राई द लेफ्ट 2 parts itself. And this is complete our chapter number 2. We will come soon with the next video in the chapter number 3.